कहानी। सत्य की खोज। ओशो अपने आश्रम में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य शांत भाव से बैठे थे और उनकी आंखों में प्रश्नों की एक लहर थी। तभी एक युवक उठा और बोला, गुरुदेव, मैं सत्य को खोजना चाहता हूं, लेकिन यह सत्य क्या है और इसे कैसे पाया जाए? ओशो हल्के से मुस्कुराए और बोले, बहुत सुंदर प्रश्न है। सत्य की खोज तो हर किसी की यात्रा होनी चाहिए, लेकिन पहले यह समझना होगा कि सत्य क्या नहीं है। फिर उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या तुमने कभी पानी में चंद्रमा को देखा है? युवक ने सिर हिलाया। हाँ, कई बार। ओशो बोले, लेकिन वह असली चंद्रमा तो नहीं था, वह सिर्फ प्रतिबिंब था। अगर तुम उस प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह हाथ नहीं आएगा। सत्य भी कुछ ऐसा ही है। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह अंदर है। युवक असमंजस में था। उसने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर सत्य भीतर है तो लोग इसे बाहर क्यों खोजते हैं? ओशो हंस पड़े और बोले, क्योंकि मनुष्य की आदत है बाहर दौड़ने की। उसे लगता है कि सत्य कहीं बाहर मिलेगा, धर्म ग्रंथों में, मंदिरों में, गुरुओं के प्रवचनों में। लेकिन सत्य को पाया नहीं जाता, उसे जिया जाता है। फिर ओशो ने एक छोटा सा किस्सा सुनाया। एक बार एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा होकर एक लैंप पोस्ट के नीचे कुछ खोज रहा था। एक राहगीर आया और पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? उसने कहा, मेरी चाबी गिर गई है। राहगीर ने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। बहुत देर तक खोजने के बाद जब चाबी नहीं मिली तो राहगीर ने पूछा, तुम्हारी चाबी यहीं गिरी थी? व्यक्ति बोला, नहीं, वह तो घर के अंदर गिरी थी। राहगीर चौंक गया। फिर यहां क्यों खोज रहे हो? व्यक्ति बोला, क्योंकि यहां रोशनी है। शिष्य हंस पड़े। ओशो ने गंभीर स्वर में कहा, यही मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। सत्य भीतर है, लेकिन लोग उसे बाहर खोजते हैं क्योंकि वहां रोशनी है, शास्त्रों की रोशनी, धर्मों की रोशनी, गुरु की रोशनी। लेकिन जब तक तुम अंदर की यात्रा नहीं करोगे, सत्य नहीं मिलेगा। युवक के चेहरे पर एक चमक थी। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं अब बाहर नहीं, भीतर की यात्रा शुरू करूंगा। ओशो मुस्कुराए और बोले, बस यही पहला कदम है सत्य की खोज का। भीतर देखना, भीतर जीना। सभी शिष्य ध्यान में बैठ गए और ओशो मौन में विलीन हो गए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें।